बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTS 644 मेजर थ्योरी की असाइनमेंट नंबर 2, जिसके मॉड्यूल है हमारे पास 45 से 63। फॉल 2023 की असाइनमेंट है। लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2024 है और ये इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमर आज़म की असाइनमेंट है। टाइम ज़ाया नहीं करते, मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत सारे लोग जॉब होल्डर्स होते हैं। तो शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट के ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है ये हमारे पास है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। एंड फाइंड लिमिट एम स्टेरिक ए एन लिमिट हमारे पास एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एम स्टेरिक लिप बैक आउटर मेजर और ए एन हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो हम लोगों ने लिमिट भी फाइंड करनी है और हम लोगों ने इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव भी करना है। दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो थोड़ा और थोड़ा मेरा भी हो जाए। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वी सोल्व पार्ट 1। हम लोग पहले पार्ट फर्स्ट इसका सोल्व करेंगे। पार्ट 1 हमारे पास है ए एन इज इक्वल्स टू 1/n 2 माइनस 1/n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट वी सोल्व, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं उसकी लिमिट को। तो एज वी नो डैट एम स्टेरिक ए एन हमारे पास क्या होता है, बैक आउटर मेजर ऑफ ए एन। ये तो मैं बहुत दफ़ा अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो MTS 644 की प्लेलिस्ट चैनल पे है, आप वहाँ से लेक्चर ले लीजिएगा। और लिबैक आउटर मेजर हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ओपन इंटरवल की लेंथ कैसे निकलेगी, इसमें से ये वाला हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया 2 माइनस 1/n माइनस 1/n। 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और माइनस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, ये अगर हम एलसीएम लें तो नीचे n एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस 1 और ये वाला माइनस 1, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे और ये वाला 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, जब हम लोगों ने यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की, हाँ जी, तो जब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो गया। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 2/इन्फिनिटी हमारे पास 0, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। लिमिट वाला आंसर आ गया। अब क्या रह गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना रह गया। For proving the given sequence is increasing sequence of a measurable set, we have to prove its measurability and increasing property। दो चीज़ें हम लोगों ने इसकी प्रूव करनी है, इसकी measurability और increasing property। चलो प्रूव करते हैं। measurability, as we know that open interval are Lebesgue measurable। हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि open interval हमारे पास क्या होते हैं, Lebesgue measurable होते हैं। तो ये वाला भी तो हमारे पास open interval ही है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। एज ए एन इज ओपन इंटरवल सो इट इज़ मेजरेबल। तो ये भी हमारे पास मेजरेबल हो गया। फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। सेकंड की तरफ आए, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। लेट फॉर एनी एम ग्रेटर देन एन वेयर एम बिलोंग्स टू एन। हम लोग ले रहे हैं एम ग्रेटर देन ले रहे हैं हम लोग एन से, वेयर एम बिलोंग्स टू एन। मतलब अगर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से तो एम भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ये कंडीशन ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ए एन कंटेन कर रहा है ए एम को, बिकॉज 1/m लेस दैन और इक्वल है 1/n के। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ 2 अप्लाई करें और माइनस का साइन अप्लाई करें तो यहाँ पे जो ये साइन है ये चेंज होके किसकी तरफ हो जाएगा, एम की तरफ हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, विच शोज डैट ए एन हैज़ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हम लोग मॉड्यूल के अंदर भी पढ़ेंगे, आपको चैनल के ऊपर ये वीडियो मिल जाएगी। इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई जितने भी सेट गिवन है ना, इसको कह लें E1, इसको E2 कह लें और अप टू सो वन, ऐसे ही ना कहीं सेट चलते जा रहे हैं। और ये हमारे पास लास्ट इसका जो सेट है ना, ये हमारे पास EN है।
तो इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि ई एन इसको सब कंटेन कर रहा होगा, और इसकी जो लिमिट लेंगे ना हम बैक आउटर मेयर की, तो वो हमारे पास इस बड़े सेट के जो इन सब को कंटेन कर रहा होगा उसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए एन हैज़ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। तो जब इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और मेजरेबिलिटी भी प्रूव हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं विच प्रूव्स दैट द सीक्वेंस ए एन, जो ये हमारे पास गिवन है, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज़ आ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑफ मेजरेबल सेट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ, दूसरा पार्ट की तरफ। जो दूसरा था हमारे पास गिवन सीक्वेंस वो ये था, ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ काउंटेबली सेट हमारे पास सिंगलेटन है, मतलब एक ही एलिमेंट गिवन है तो वो हमारे पास सिंगलेटन सेट कहलाते हैं। तो ये हमारे पास के है फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रूव दैट ए एन, जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ अ मेजरेबल सेट, वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉलोइंग टू थिंग्स। हम लोगों के पास अगर ये हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट का, तो हम लोगों को दो चीज़ें प्रूव करनी होगी, यही सेम जो हमने ऊपर किया था, मेजरेबिलिटी और इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। अब इसकी कैसे करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी प्रूफ मेजरेबिलिटी, वो देखते हैं। एज वी नो डैट सिंगलेटन सेट इज़ मेजरेबल, हम लोग जानते हैं कि सिंगलेटन सेट हमारे पास क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जिसके अंदर है ये एक एलिमेंट तो वो मेजरेबल होगा। एंड ए एन कंटेन, और आगे क्या कह रहे हैं, एन कंटेन अ सिंगल एलिमेंट के, सो इट इज़ मेजरेबल। वही बात है कि सिंगल एलिमेंट के को कंटेन कर रहा है तो ये मेजरेबल है। एंड आल्सो फाइनाइट यूनियन ऑफ अ मेजरेबल सेट आर मेजरेबल। हम लोगों ने ये भी थ्योरम पढ़ा हुआ है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ अ मेजरेबल सेट आर मेजरेबल। तो जिसके लिए ये यूनियन भी हमारे पास क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। एज ए एन इज़ मेजरेबल, सो एन इज़ मेजरेबल, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। एज एन बिलोंग्स टू एन, हम लोगों को ऊपर गिवन है एज एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे ये देखें एन बिलोंग्स टू एन, देन एन प्लस वन आल्सो बिलोंग्स टू एन। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एन प्लस वन भी बिलोंग कर रहा है एन को, एन कंसीडर डैट, और हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए एन कंटेन कर रहा है ए एन प्लस वन को, जैसे वहाँ पे एम था यहाँ पे वैसे एन है। एंड सिंस द यूनियन ऑफ एडिशनल टर्म इंक्रीज द सेट, और हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनियन विद एडिशनल टर्म, अगर एक हम टर्म उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसका यूनियन ले रहे हैं तो वो हमारे पास सेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ना। अगर आप लोग देखें हम यूनियन में क्या होता है, कोई भी सेट गिवन है तो यूनियन में उन दोनों सेट की चीज़ें लिखते हैं हम लोग, जो भी एलिमेंट्स हों वो लिखते हैं। तो जब हम लोग एक सेट मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये इसको इंक्रीज़ ही करेगा ना यूनियन। सो ए एन, तो ए एन हमारे पास क्या कर रहा है, सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट प्रूफ हो गया। नाउ लेट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एम स्टेरिक ए एन। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो वो हम फाइंड करेंगे। हम लोगों ने लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एम स्टेरिक ए एन ले लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने ए एन की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास ये थी। जब हम के की जगह एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यही हमारे पास हमने प्रूव करना था, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। हम लोगों ने दोनों पार्ट इसके प्रूव कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।